अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। बेंचेस के इख्तियारात का मामला है और आज समाअत हुई है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। बेंचेस में केसेस कौन कौन से लगने हैं, आज जजेस कमेटी जो है उसका इजलास हुआ है और उस इजलास के मेंबर हैं मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह मेंबर होने के बावजूद उनको बकौल उनके कि मुझे इल्म ही नहीं है कि जजेस कमेटी का कोई इजलास भी हुआ है और शेड्यूल भी चेंज कर दिया गया है। केसेस मुकदमात किन किन बेंचेस में चलने हैं वो तब्दील कर दिया गया है। जस्टिस आयशा मलिक ने भी बरहमी का इजहार किया है इस पे। एडिशनल सुप्रीम कोर्ट के जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है इस मामले पर। आज समाअत हुई है, इसका भी हाल हवाल दूंगा। और दांधरी के हवाले से एक केस है, इमरान खान की दरख्वास्त है, उसमें भी टाइम मिला है इमरान खान के वकील को जवाब तैयार करने के लिए, इस हवाले से बताऊंगा। और इमरान खान का एक मौक़िफ़ सामने आया है, अपनी 190 मिलियन पाउंड केस के मामले में सज़ा क्यों हुई, मुझे क्यों निकाला, गोली क्यों चलाई, अब है सज़ा क्यों हुई, ये इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। पहले बेंचेस के इख्तियारात के केस की खबर सुना देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास को शोकाज नोटिस जारी करते हुए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकदमे में फरीक के बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो वकील हैं वो पेश हुए। वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अदालत को बताया कि जी कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आया हूँ, लेकिन काज लिस्ट जारी नहीं हुई। अदालत ने आज के लिए केस मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि जी हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर बुलाएं ताकि पता चले कि केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। दौरान समाअत डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फकार अहमद ने अदालत में पेश होकर बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तबीयत ठीक नहीं है, वो छुट्टी पर है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फकार अहमद ने जवाब दिया कि जी जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि जी मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जी जुडिशल आर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे इग्नोर कर सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि क्या अदालती हुक्म कमेटी के सामने रखा गया था। डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फकार अहमद ने जवाब दिया कि जी अदालती हुक्म कमेटी के सामने पेश किया गया था, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जी हमारी पूरे हफ्ते की काज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। हमने टैक्स के मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे जो तब्दील कर दिए गए। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा आर्डर और मीटिंग मिनट्स की तफसीलात तलब करते हुए रिमार्क्स में कहा कि काज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो भी पेश कर दी जाए। डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जी जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि जी कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जी मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि जी चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकर्रर मुकदमा ट्रांसफ़र करने का अख्तियार नहीं है। जब सिंध हाई कोर्ट में था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूरन मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा था। जस्टिस आयशा मलिक ने डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि जी तमाम मुकदमात अदालती हुक्म के तहत मुकर्रर किए गए थे, दीगर मुकदमात क्यों डी लिस्ट किए गए हैं, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जी रिसर्च ऑफिस का नोट है, कानूनी सवालात पर मबनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा।
जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जी क्या आप रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायजा लेगा कि दुरुस्त हैं या नहीं? क्या अब रिसर्च अफसर अदालती अहकामात का जायजा लेगा कि दुरुस्त हैं या नहीं? मेरे अदालती कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुकदमा ऐसे गायब हो गया हो। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा कि जी चीफ जस्टिस समेत तमाम लोग अदालती हुक्म के पाबंद होते हैं, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि जी जजेस कमेटी की मीटिंग मिनट्स अभी तक मौसूल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस मुकर्रर न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस मुकर्रर न होने के मामले पर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शोकाज नोटिस जारी करते हुए हुक्मनामे में कहा कि जी बताया जाए कि मुकदमा समाअत के लिए आज मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। यह है सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस। इसके अलावा मुबैना तौर पर धांधली के हवाले से, इंतखाबात में जो धांधली है मुबैना, उसकी दरख्वास्त थी पीटीआई की, इमरान खान की, उस पर भी समाअत हुई है। मुबैना धांधली, इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। आईनी 6 रुकनी बेंच है। दौरान समाअत वकील हामिद खान ने कहा कि जी आर्टिकल 184(3) में दायरे अख्तियार दिया गया है या नहीं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबदार है तो मुतल्लिका फोरम पर जाना चाहिए था। हर उम्मीदवार के नोटिफिकेशन के लिए अदालत को आपको बताना होगा। फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फ़र्क है तो कोई एक सही होगा। फॉर्म को जांचने के लिए पूरी इंक्वायरी करना होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी हामिद खान साहब आप आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आइएगा। वकील हामिद खान ने कहा कि जी मैं सिर्फ एतराज़ात दूर करने आया था, आप मेरिट पर बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी, हर उम्मीदवार अपने हल्के के इल्ज़ामात बताएगा। पहले भी इंतखाबात में धांधली का इशू उठा था, इंक्वायरी के लिए आर्डिनेंस लाना पड़ा था। कार्रवाई का अख्तियार हमारे पास नहीं था, इसलिए आर्डिनेंस बनाना पड़ा। 184 के तहत दायरे अख्तियार अदालत का नहीं है। वकील हामिद खान ने कहा कि जी इस अदालत की कमजोरी है कि अभी तक सुओ मोटो नहीं ले सकी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी हामिद खान साहब आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देख कर किया करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी एतराज़ात आपकी इस्तदा को देख कर ही दूर करेंगे। वकील हामिद खान ने कहा कि जी जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा कि जी मामले पर डिप्टी स्पीकर ने भी एक कमेटी बनाई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जी हमारा इस केस से कोई सरोकार नहीं है। अदालत ने मजीद तैयारी के लिए मोहलत देते हुए हामिद खान को मोहलत देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब आता हूं इमरान खान के मुझे क्यों सज़ा मिली। इस मौक़िफ़ पर इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे सज़ा इसलिए सुनाई गई है क्योंकि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि मैं डील कर लूं। ये खान साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि जी इमरान खान का कहना है कि कोई डील नहीं कर रहा, जितनी देर जेल में रखना है उतनी मर्जी, जितने मर्जी ऐसे जज लाकर बिठा दें, मैं डील नहीं करूंगा, मुकदमात का सामना करूंगा। मुझे सज़ा इसलिए सुनाई गई है कि कोई डील कर लूं। इस फैसले का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है सज़ा के हवाले से। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।